क्या बीजेपी योगी के नारे बटेंगे कटेंगे को लेकर डरी हुई है, खास करके महाराष्ट्र में, क्योंकि उसके पार्टी के दिग्गजों के साथ साथ सहयोगियों ने भी इस नारे से दूरी बनाने की कोशिश की। सबसे पहले आते हैं अजीत पवार, जो कहते हैं कि बीजेपी का ये नारा महाराष्ट्र में काम नहीं करने वाला है। फिर आती हैं बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे। उन्होंने कहा कि मेरी राजनीति पूरी तरह अलग है, मैं सीएम योगी के बयान पर सिर्फ इसलिए समर्थन नहीं कर सकती क्योंकि वे मेरी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। मेरा मानना है कि विकास के नाम पर राजनीति करनी चाहिए। अब ऐसे में पंकजा मुंडे का यह बयान बताने के लिए काफी है कि वे हिंदुत्व को लेकर भाजपा की इस आक्रामक नीति से बिल्कुल भी सहज नहीं है। लेकिन जब विवाद ज्यादा बढ़ा और तकरार की खबरें सामने आने लगी तो सामने आकर उन्हें बोलना पड़ा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। इसके बाद से आते हैं अशोक चौहान। एक इंटरव्यू उन्होंने साफ साफ कह दिया कि बटेंगे तो कटेंगे कोई बीजेपी का नारा नहीं, बल्कि किसी तीसरी पार्टी की तरफ से दिया गया है। योगी आदित्यनाथ के इन शब्दों की कोई अहमियत नहीं। के बाद आते हैं सीएम एकनाथ शिंदे। सीएम ने एक इंटरव्यू में सफाई देते हुए कहा कि जब बात एकजुट करने की आती है तो संदेश सिर्फ महायुति के लिए होता है। उनके मुताबिक तो पीएम मोदी और योगी चाहते हैं कि बीजेपी और उसके संगठन दल एकजुट होकर चुनाव लड़े। इसी वजह से कार्यकर्ताओं को ऐसे नारों के जरिए मोटिवेट किया जा रहा है। लेकिन अब जानकार मानते हैं कि बीजेपी शायद खुद ही बहुत ज्यादा विश्वास में नहीं है। उसे नहीं पता है कि बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा क्या उसे महाराष्ट्र के चुनाव में उतना फायदा दे पाएगा या फिर नहीं। उसकी चिंता का एक कारण ये भी है कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी इसी तरीके से 400 पार का नारा दिया गया था, लेकिन उस नारे का असर सकारात्मक नहीं हुआ, लेकिन उल्टा पार्टी को कई सीटों पर भारी नुकसान झेलना पड़ा। उस एक बयान की वजह से कई इलाकों में कम वोटिंग प्रतिशत भी देखने को मिली थी। ऐसे में इस बार बीजेपी योगी की रणनीति पर भरोसा तो कर रही है, लेकिन उसकी चिंताएं भी जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।